जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर का हमारा आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम इडियम्स को डिस्कस करेंगे और वन वर्ड हमने काफ़ी कर लिए हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और वोकैब आप लोगों को इंशाल्लाह आप करवाएंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कोशिश होगी कि आप लोगों को क्लॉजेस करवाएं, फ्रेजेस करवाएं, सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाएं, पंक्चुएशन करवाएं, ठीक है जी, प्रेपोजिशंस करवाएं। और आज आप लोगों को एक और चीज़ मैं करवा रहा हूँ, एंड पे कराऊंगा इंशाल्लाह, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसको समझें कि ये क्या बला होती है, ठीक है जी। तो चले हम अपना स्टार्ट लेते हैं वोकैब से। चलें जी, वोकैब के अंदर हमारा जो पहला वर्ड है वो हमारे पास है जियोपार्डी। अब जियोपार्डी क्या होता है, ये ज़रा यहीं पे देखें, पहले 3 स्पेलिंग देख लें। जियो न्यूज़ वाले ना बड़ा ख़तरा करते हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है। असल में होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा थंबनेल लगाएंगे कि कमाल हो गया, आज सुबह सवेरे एक नई सनसनीखेज़ खबर आ गई। कौन सी? कुछ भी नहीं, प्ले करके देख लीजिएगा कभी, अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसी तरह तो ये क्या कहते हैं कि ये डेंजर, हैज़र्ड, थ्रेट, मीनेस, पैरल, ठीक है, सारे अच्छे वर्ड हैं। उसके बाद है जोवियल, ठीक है ना। जोवियल कहते हैं जिंदा दिल बंदे को, जो लाइवली हो, जो एक्जुबरेंट हो, जो एंथुजियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो। एब्यूलियंट बड़ा अच्छा वर्ड है। विवेशियस और जॉन्टी। जॉन्टी रोड को जानते थे, बड़ा एनर्जेटिक था। और जॉन्टी रोड की कहते थे कि फील्डिंग मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी, है। अच्छा, उसके बाद जॉन्ट, वही वर्ड आ गया, मतलब एनर्जेटिक, फ्रिस्की, जॉन्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जॉन्टी रोड जो था वो बड़ा एनर्जेटिक आदमी था। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है जेरेमेड। फिर अब जेरेमेड के अंदर ये मेड आ रही है, ये 4 स्पेलिंग आ रहे हैं। मेड, मेड को हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मेड हो सही घर में ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। यहाँ से सफाई ठीक नहीं की, ये आज बर्तन नहीं आपने धोए, ये फ़लाँ नहीं किया, ये फ़लाँ काम नहीं किया आपने, अब लेट आते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, टायरेट करते हैं। डाया ट्राइब बड़ा अच्छा वर्ड है। कैस्टिगेट, अपब्रेड, है ना। हैरेंग मैंने कल करवाया था आप लोगों को। उसके बाद ये हमारे पास एक वर्ड आया है इंसीडियस। अब ये देखें, ये इनसाइड नज़र आ रहा है। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर अंदर क्या चल रहा है। तो जिस बंदे के अंदर कुछ चल रहा हो, बाहर कुछ हो, मतलब वो चालाक है, कनिंग है, श्रूड है, ठीक है, आर्टफुल है, विली है, कैनी है। और एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है वल्पाइन, ठीक है, फॉक्साइन, फॉक्स से निकला है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्योर वर्ड भी आ जाते हैं, इनविडियस और इनसाइडिवस। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है इनएक्सट्रीकेबली। अब इसमें एक्स है, एक्स मतलब इसको बाहर निकालना। एक्स रूट वर्ड है बाहर का, मतलब चीज़ों को बाहर निकालना, छांटी करना, अलग अलग करना अच्छी चीज़ों को। तो हम कहते हैं कि इनएविटेबल, यानी कि नागुज़ीर, अनअवॉइडेबली, ठीक है। नेसेसरी, मैंडेटरी, उसे हम कहते हैं। दो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, इक्विवोकल और अनइक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है हमारे पास अनडेयर, सॉरी अनक्लियर, ठीक है। और अनइक्विवोकल का हमारे पास मतलब होता है क्लियर, ठीक है। अब यहाँ बच्चे इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इक्विवोकल का मतलब हमारे पास होता है अनक्लियर और अनइक्विवोकल का हमारे पास मतलब होता है क्लियर। एक बड़ा अच्छा वर्ड हमारे पास आया इनेमिकल। इनेमिकल एनिमी से निकले, मतलब दुश्मन, यानी एंटागोनिस्टिक, यानी राइवल, यानी कि हॉस्टाइल, ठीक है जी। दो बड़े सेम सेम वर्ड हमें मिले हैं, एक है इन्फ्लिक्ट, एक है अफ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ इम्पोज कर देना, थोप देना, ठीक है। और अफ्लिक्ट का मतलब होता है अनाए, किसी को टॉर्चर, किसी को एगोनाइज, किसी को टॉर्मेंट करना, किसी को तंग करना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है कि जलती पे तेल छिड़कना, यानी ऐड फ्यूल टू फायर, यानी ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी ज़ख्मों पे नमक छिड़कना, यानी बात को मज़ीद बढ़ावा देना, प्रवोक करना, इंसाइट करना, फर्मेंट करना, एम्ब्रॉयल करना, इन्फ्लेम करना, एगॉन, जी बड़ा अच्छा ईडियम है। अच्छा, एग्रेवेट करना, इन्फ्यूरिएट करना, इनरेज करना, आउटरेज करना। तो ये हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है इनविजियस। इनविजियस का मतलब हमारे पास होता है जी हेटफुल, मतलब नफ़रत, हकारत अंगेज़, ठीक है। अबोमिनेबल, डिसडेनफुल, डिसलाइक, ठीक है। और एबहॉरेंट बड़ा अच्छा वर्ड है। लोथसम, ठीक है। रिपग्नेंस, जी बहुत अच्छा वर्ड है रिपग्नेंस। उसके बाद हमारे पास है इम्पोस्चर। इम्पोस्चर होता है कि जी आप किसी धोखे, फ्रेब का शिकार हैं, डिसेप्शन, इल्यूजन, मिसगाइडेड हैं आप, ठीक है। उसके बाद लोगों के ना इंडेमनिटी बॉन्ड होते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड निकलवाते हैं लोग। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन लेना, ठीक है, किसी से सिक्योरिटी लेना, अश्योरेंस लेना, किसी से यकीन दहानी करवाना।
तो इंसेजेंट का मतलब पहले तो ये समझ लें कि सी डबल एस एस जो है और सी डी सीड के जो मतलब है, इसका मतलब दोनों का मतलब मूवी है, मतलब कंटिन्यूस यानी रेगुलर यानी लगातार यानी परपीचुअल। जी परपीचुअल बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है। और इसी का उलट जो है हमारे पास इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर, ठीक है जी। चलें आपके पेपर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों को करा देता हूँ। एक वर्ड है जक्स्टापोज्ड। बच्चे देख के इसको परेशान हो जाते हैं, ये क्या बला आ गई है। बला नहीं है सर, थोड़ा सा गौर करें तो ये रहा जस्ट, ये रहा अपोज्ड, यानी जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट कौन होता है? आपका हमसाया, है ना, जो आपके घर के बिल्कुल साथ हो, यानी कि नियर, यानी कि नेबरिंग, यानी कि एडजेसेंट, ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि नेबरहुड, ठीक है जी। एक वर्ड है हमारे पास जी जीजून। जीजून का मतलब होता है इमेच्योर, है ना, जो बिल्कुल अभी बच्चा है, तो उसे हम कहेंगे जुवेनाइल, नेव, ठीक है। और हमने एक वर्ड किया था जी में गलिबिलिटी, ठीक है, उसका मतलब था इनोसेंट। ये इमेच्योर इनोसेंट ज़रा फ़र्क है, यूथफुल या यंग, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वर्ड्स हो गए जी आज के। इसमें आप लोग एक और भी देख सकते हैं, ये जुवेनाइल दोबारा आ गया, चाइल्डिश, यंग, इमेच्योर, बॉयश, यूथफुल, ठीक है, जीजून। तो ये आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, जुबिलेंट का मतलब होता है जुबिलेंट का मतलब होता है कि जी हैप्पी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे डिलाइटफुल, ठीक है, स्टैटिक, ठीक हो गया जी। यूफोरिक, बहुत प्यारा वर्ड है यूफोरिक। कल हमने 12 पेयर ऑफ वर्ड्स किए थे, आज इंशाल्लाह आगे 12 करते हैं। हमारे पास वर्ड है एंटिक। यार एंटिक का मतलब होता है डिसेंट प्रैंक, यानी कि शरारत। हम कहते हैं द क्लाउन्स एंटिक्स मेड द चिल्ड्रन गिगल अनकंट्रोलेबली, ठीक है जी। एंटीक, एंटीक हमारे पास होता है कोई पुराना कोई पुरानी चीज़ हो, ठीक है, तो हम उसे एंटीक है। समथिंग बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम्स, पुराने दौर की कोई चीज़ हम उसे कहते हैं ये तो एंटीक पीस है। द ब्रॉन्ज वॉज ऑन द कॉर्नर शेल्फ इज़ एन एंटीक पीस। उसके बाद हमारे पास है अलुयन। अलुयन हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट रेफरेंस देना कोई, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं द आथर्स नॉवल कंटेन्ड सेवरल अलुयंस टू ग्रीक मेथडोलॉजी। और इल्यूजन हमारे पास होता है नज़र का धोखा, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इल्तबास। रोड पे आप लोग जा रहे होते हैं ना, गर्मियों में रोड पे जा रहे होते हैं, सूरज की लाइट जब रोड पे पड़ रही होती है तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको लगता है कि पानी खड़ा है रोड पे, लेकिन पानी होता नहीं है। आप जब करीब जाते हैं तो पानी नहीं होता, ठीक है, इसे कहते हैं इल्तबास, ठीक है। इल्तबास ये भी होता है कि आप बाहर निकलें, सेंसेस को धोखा कहते हैं, हमारा फ़िलासफ़ी ऑप्शनल है CSS के अंदर, तो वहाँ पे कहते हैं कि जी आप जब रात को बाहर निकलें तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा हो, आपको लगता है सांप है, तो सेंसेस ने आपको धोखा दिया। आप यहाँ बैठे हैं, दरवाज़ा बज पड़ा और आप भाग के गए दरवाजे पे, लेकिन दरवाजे पे तो कोई नहीं होता हैं। या आप इस तरह किसी साथ वाले बंदे को कहते हैं कि जी भाई आपने आवाज़ दी है, तो साथ वाला कहता है कि नहीं जी मैंने तो आवाज़ नहीं दी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। खैर सेंसेस वो कहता है कि सेंसेस जो हैं वो रॉन्ग होते हैं। इल्यूजन होता है नज़र का धोखा, समथिंग दैट इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स टू बी। द डेजर्ट हीट शिमर्ड ऑन द रोड क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ अ लेक इन द डिस्टेंस। वही बात आ जाती है। एडिक्ट का मतलब हमारे पास होता है आदी हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का आदी हो जाना। जैक इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ठीक है। और एडिक्ट का क्या मतलब होता है? ऑफिशियल ऑर्डर या कोई डिक्री या कोई हुक्मनामा, ठीक है। द मायर इशूड एन, या लिख लो द मैनेजर इशूड एन एडिक्ट दैट स्मोकिंग शुड बी बैंड इन ऑल पब्लिक पार्क्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है जी अप्रेज। अप्रेज का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की कीमत लगाना, ठीक है, और असेस करना। द ज्वेलर केयरफुली अप्रेज्ड द डायमंड टू डिटरमन इट्स वैल्यू, या टू डिटरमन इट्स ऑथेंटिसिटी। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है हाँ इन्फॉर्म करना, ठीक है, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना। अच्छा ये याद रहे, अप्राइज के साथ हमारी जो लगती है प्रेपोजिशन वो हमारा लगता है ऑफ, ठीक है जी। द मैनेजर विल अप्राइज द टीम ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट डेडलाइन इन टुमारोज मीटिंग, ठीक है जी, कि वो उनको मीटिंग का नोटिफिकेशन दे देगा। एफ्लुएंस हमारे पास होता है जी अमीरी, यानी कि रिच बंदा कोई हो। हिज एफ्लुएंस वाज एविडेंट फ्रॉम हिज वेल मेंटेन्ड एंड लग्जरी कार्स। और एफ्लुएंस ई वाला जो हमारे पास है, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ आउटफ्लोइंग ऑफ वेस्ट,
वेस्ट का बाहर निकलना। तो हम कहते हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आर नीडेड टू कंट्रोल द एफ्लुएंस ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, है ना। तो जितने भी एफ्लुएंट खारिज करते हैं, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स होते हैं, जीएसए के अंदर आप लोगों को मैंने कराएं, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स हैं, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, वो सारे समंदरों के पानी के अंदर फेंकते हैं, फिर हमारा जो है ना वाटर पोल्यूशन होता है। बैलेट, BALLOT, बैलेट होता है सिस्टम ऑफ सीक्रेट वोटिंग। हम कहते हैं द ऑफिसर आस्क्ड द वोटर्स टू केयरफुली रिव्यू द ऑप्शंस लिस्टेड ऑन द बैलेट बिफोर वोटिंग, BALLOT। BALLET, बैलेट क्या होता है? एन आर्टिस्टिक डांस, द बैलेट डांसर twirled and jumped elegantly across the studio floor। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी बियर, BEAR, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है। टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। ठीक है जी। ही कुड नॉट बेयर द पेन इन हिज इंजर्ड लेग एंड नीडेड टू सी ए डॉक्टर। और बेयर का मतलब होता है नंगा, अरियाँ, यानी कि सारा वॉकड ऑन दी हॉट सैंड विद बेयर फीट। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है कंकर, CONCUR। कंकर का मतलब होता है मुत्तफिक हो जाना। आयशा नोडेड हर हेड टू कंकर विद हर ब्रदर्स सजेशन टू ऑर्डर पिज़्ज़ा। आयशा ने वहीं सर हिला के कह दिया ठीक है जी, ओके, है ना। अच्छा, तो यहीं से एक बात हमें याद आ गई। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि तुम 10 किलो का सर तो हिला लेते हो, एक पाव की ज़बान नहीं हिला सकते। ठीक है जी। तो कंकर के साथ हमारी प्रेपोजिशन विद यूज़ होती है। तो कंकर, CONQUER, कंकर का मतलब है टू टेक कंट्रोल बाय मिलिट्री फोर्स। ठीक है। कंकर का मतलब फतह करना। द सिटी वाज कंकर्ड बाय द एंशिएंट रोमन्स। और कन्फर्म का मतलब हमारे पास होता है एस्टेब्लिश करना, एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी को एस्टेब्लिश करना, कन्फर्म कर देना, ओके कर देना, वाजे कर देना कि भाई ठीक है। शी कॉल्ड द रेलवे स्टेशन टू कन्फर्म हर सीट। अच्छा, कन्फर्म, कन्फर्म का क्या मतलब है? कन्फॉर्मिटी, मतलब टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स। जी, रूल्स के मुताबिक चलना। ड्राइवर मस्ट कन्फर्म टू ट्रैफिक लॉज टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ठीक है जी। ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप लोगों को करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब हमारे पास होता है कि एक बंदा जो है ना, खैर लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे कुछ और है आप लोगों के लिए, सेल्फ सेटिफाइड, या सेल्फ सेटिस्फाइड हो यानी अनकंसर्न्ड हो। ठीक है। जो मुतमईन समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल ही फारिग हो। तो हम कहेंगे कि ही बिकेम कंप्लेसेंट अबाउट हिज स्टडीज़ आफ्टर रिसीविंग हाई ग्रेड्स इन द प्रीवियस एग्ज़ाम। प्रीवियस एग्ज़ाम में तो भाई ने तीर मार ली है, लेकिन आगे जो है वो काम ख़राब कर रहा है। तो कंप्लेसेंट का मतलब COMPLAISANT का मतलब है खुश अखलाक। जी, खुश अखलाक बंदा, हर किसी को वेलकम करना, हर किसी को दुआ देना, हर किसी के साथ हंस के पेश आना। ही हैज़ ए गुड रेपुटेशन फॉर बीइंग ए कंप्लेजेंट एम्प्लॉय। आवर इंग्लिश टीचर इज़ वेरी कंप्लेजेंट। उसके बाद हमारे पास है कैरेट। ठीक है जी, RAT। तो यूनिट टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है जी, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ही गेव हर ए 3 कैरेट डायमंड माउंटेड इन ए गोल्ड बैंड। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कैरेट, RET। और कैरेट ना कर देना, वो तो गाजर हो जाएगी। ठीक है जी। कैरेट तो इसका मतलब है मूव दी। सबसे पहले ये समझें कैरेट का मतलब। कैरेट का मतलब ये एरोनोमा होता है। एरोनोमा आपको नजर आ रहा होता है। मूव दी कैरेट अप ऑन पेज टू एक्सटेंड दी सिलेक्शन। कंप्यूटर जो लोग यूज़ करते हैं, और माउस का जो है ना वो राइट क्लिक करके जब उसको खींचते हैं ऐसे, तो एक पूरा सा एक पेज बन के आ जाता है, सामने आ जाता है ना। ये वो एरो है जो घूम रहा होता है ऊपर इस तरह करके स्क्रीन के ऊपर। तो हम कहते हैं यू कैन यूज़ द कैरेट टू शो वेयर द करेक्शन शुड बी मेड। और 24 आप लोगों का फिर टारगेट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास है रिवाइज, यानी कि ए क्रैक इन दी वॉल। अच्छा, वॉल के अंदर क्रैक आ जाए तो हम कहेंगे दी टाइनी माउस स्क्यूरिड थ्रू सर्विक इन दी वॉल। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वह जी क्रीवेव्स, ए डीप क्रैक इन ग्लेशियर्स। ये दीवार के अंदर जो छोटा सा क्रैक आ जाए उसे हम क्रीवाइस कहते हैं, लेकिन बड़ा क्रैक अगर आ जाए ग्लेशियर्स के अंदर तो उसे हम क्रीवेज कहते हैं। तो हम कहेंगे कि माउंटेनर्स यूज़ स्पेशल इक्विपमेंट। वो जो लोहे वाला होता है, बर्फ़ के अंदर मारते हैं, अड़ जाती है बर्फ़, वहाँ पे फंस जाता है और फिर वो अपने आप को ऊपर खींचते हैं। ठीक है। तो माउंटेनर्स यूज़ स्पेशल इक्विपमेंट टू सेफली नेविगेट क्रीवेसेस। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के 24 यहाँ तक डन हुए। चलें जी, अब ज़रा हम देख लेते हैं इडियम्स को। पहला हमारे पास है एट विट्स एंड या एट अ फिक्स।
या एट सी। तो 3 इडियम्स हैं, इनका मतलब एक ही होता है कि आप हों परप्लेक्स्ड सिचुएशन के अंदर, क्वाइट परप्लेक्स यानी कंफ्यूज्ड हो आप, एट सी। ठीक है। फुल ऑफ बी, फुल ऑफ बी का मतलब है लाइवली एंड इनर्जेटिक। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब है कि समथिंग नॉट पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है, मतलब आप कर सकते हो उस चीज़ को। इन द सेम बोट का मतलब हम कहते हैं ना कि वी आर इन द सेम बोट, मतलब सेम सिचुएशन में हमारे भी वही हालात हैं जो आपके हैं। ठीक है जी। इन दी डॉग हाउस का मतलब है इन एन इंसल्टिंग सिचुएशन, इन एन इंसल्टिंग सिचुएशन। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कि क्या हो जाना, इनडिसिसिव हो जाना, आप फैसला ना कर पाएँ कोई चीज़ का। और टेकिंग ए टॉल ऑन का मतलब है बैडली इफेक्टेड। ठीक है, बैडली इफेक्टेड। फ्यू एंड फॉर बिटवीन का मतलब होता है बिल्कुल नायाब, रेयरली, ठीक है, कभी कभार। और हमारे पास है हिट ए पर्पल पैच का मतलब है गुड लक या फॉर्चून। ठीक है, पर्पल पैच को टच करना तो हम कहते हैं फॉर्चून। पुल्ड ऑल दी स्टॉप्स, पुल्ड ऑल दी स्टॉप्स, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ये सारे स्टॉप्स को जो है ना आप कर लें, पुल कर लें, हर पॉसिबल एफर्ट आपने कर की। और उसके बाद हमारे पास है कॉल ए स्पेड ए स्पेड, कॉल ए स्पेड ए स्पेड। इस तरह के आते हैं। स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली अबाउट थिंग्स इवन एम्बेरसिंग और अनप्लेजेंट। ठीक है, चाहे वो एम्बेरसिंग हो, अनप्लेजेंट हो, लेकिन चीज़ों के बारे में क्लियर बात करना, सीधी सीधी बात करना। कॉल ए स्पेड। ठीक है। और सेपरेटेड दी वीट फ्रॉम दी चाफ, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि टू सेपरेट हाई क्वालिटी पीपल थिंग्स, हाई क्वालिटी जो लोग हैं उनको सेपरेट करना। मेड नो बोन्स यानी नो कंट्रोवर्सी, टू बी वेरी श्योर, कोई कंट्रोवर्सी ना करना और आप वेरी श्योर हो चीज़ के बारे में। उसके बाद हमारे पास है जी अपसेट दी एप्पल कार्ट यानी स्पॉयल करना, केयरफुली लेड प्लान्स, स्पॉयल केयरफुली लेड प्लान्स, जितने भी आपके प्लान्स हैं उनको क्या कर देना, स्पॉयल कर देना। उसके बाद हमारे पास है जी वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा आता है। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है, अच्छा ग्रीन हॉर्न भी आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। ग्रीन हॉर्न का भी यही मतलब था ना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है, कच्चा। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब भी क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड ही होता है। अब थोड़े थोड़े ज़रा डेली बेस पे ना मैं आप लोगों को ग्रामर, उसके रूल्स, उसके करेक्शंस, ये चीज़ें कराता हूँगा। इन चीज़ों को कवर कीजिएगा। जो लोग CSS PMS की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो जब तक आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, एक्सप्रेशन ठीक नहीं होगा, बातें नहीं बनेंगी, ये सेल्फ राइटिंग के अंदर इश्यूज़ आएंगे, ऐसे के अंदर ग्रामर की मिस्टेक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। ठीक है। और वैसे भी वन पेपर के अंदर तो फिर चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। हम ज़रा करते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। यार पहले बात को समझो, असूल इसका हम पहले पढ़ते हैं कि क्या है ये पार्टिसिपल होता क्या है। हम कहते हैं वर्ब की ING या ED फॉर्म को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ये मैंने असूल लिखा है। वर्ब की ING या ED फॉर्म जब वर्ब के अलावा किसी और चीज़ को क्वालिफाई करे, वर्ब शो ना करे, नहीं, वर्ब नहीं, वर्ब को शो ना करे, किसी और चीज़ को क्वालिफाई करे, किसी और चीज़ की तारीफ़ कर रही हो, किसी और चीज़ के बारे में बता रही हो, तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। और से सुने, वर्ब की ED फॉर्म या ING फॉर्म, आगे आसान है, आगे चुटकी लगनी है, इस बात को समझ लें। वर्ब की ED फॉर्म या ING फॉर्म वर्ब के अलावा किसी चीज़ को क्वालिफाई करे तो हम उसे कहते हैं पार्टिसिपल। अब देखें, मिसाल के तौर पे दी बॉय वाज एन ऑर्फन, हमारा ये सेंटेंस, ये हमारा एक्स्ट्रा है, जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है, ये एक्स्ट्रा है। दी बॉय वाज एन ऑर्फन, कौन सा बॉय सर, आपने तो बताया ही नहीं है, नहीं बताया ना, तो हम क्या कहेंगे, बॉय, उस बॉय की तारीफ़ करेंगे। आपने डिफाइनिंग यहाँ पे यूज़ कर दिया, ये देखें, ये डिफाइनिंग आर्टिकल यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे करेंगे द बॉय लॉस्ट एट द कंसर्ट, अच्छा वो बॉय जो कंसर्ट पे गुम हुआ था, वाज एन ऑर्फन। ऐसे मुंह उठा के हम कहेंगे द बॉय वाज एन ऑर्फन, लड़का यतीम, कौन सा, किसकी बात हो रही है, नहीं पता। तो लॉस्ट एट द कंसर्ट, ये जब पास्ट आ जाए तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है ना, तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, ये हमारे पास क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखें, ये वर्ब का काम तो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन किसी उस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। ये लाइन उस बॉय को क्वालिफाई कर रही है, मैंने कहा है ना क्वालिफाई करेगा, वर्ब का काम नहीं करेगा, लेकिन किसी चीज़ को क्वालिफाई, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। आगे देखें, द बॉय, ठीक है, वाज एन ऑर्फन,
कौन सा बॉय वाज एन ऑर्फन, नहीं पता, तो हम कहेंगे प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चा जो वहाँ पे खेल रहा है, वाज एन ऑर्फन, वो क्या था, यतीम था। तो प्लेइंग इन द ग्राउंड आईएनजी फॉर्म आ गई है, तो हम ये कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट जो हमारे पास फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है, और जो हमारे पास आईएनजी फॉर्म है वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल दो टाइप्स के होते हैं। आगे मैं एक चीज़ कहता हूँ यहाँ पे, इंजर्ड बाय द रॉड, रॉड से जो ज़ख्मी हुआ है, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इंजर्ड बाय द रॉड, किसने कॉन्शियसनेस अपनी खोई, ही ने, उसने, तो ये क्वालिफाई कर रहा है इसको। तो इंजर्ड तो कौन सा हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ, है ना, सेकंड फॉर्म है ना। आगे देखें, बीट्रेड बाय हिज रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से धोखा खा के ऑल होप वाज लॉस्ट, सारी होप ख़त्म हो गई। किसने धोखा खाया है, कुछ पता है, नहीं पता, ये करेक्शन आई है सीएसएस के अंदर। बीट्रेड बाय हिज रिलेटिव्स ऑल होप वाज लॉस्ट, किसने धोखा खाया सर, रिश्तेदारों ने किसको धोखा दिया, यहाँ किस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, लिहाजा गलत है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, बीट्रेड बाय हिज रिलेटिव्स, यहाँ कॉमे के बाद आप लोगों ने कोई चीज़ लगानी है, कोई प्रोनाउन लगा दें, ठीक है। तो हम कहेंगे अली लॉस्ट ऑल होप, ठीक है जी, या कोई कुछ भी यहाँ पे आप लगा दें, ही लगा सकते हैं आप लोग, ही लॉस्ट ऑल होप्स, ठीक है जी। अच्छा, एंटरिंग द हाउस, ठीक है, घर में दाखिल होते हुए, द डोर वाज शट एट वंस, दरवाज़ा बंद हो गया। कौन दाखिल हुआ है, ये किसको क्वालिफाई कर रही है, ये अंडरलाइन चीज़ है, ये किसको क्वालिफाई कर रही है कोई चीज़ नहीं, तो सर फिर बात कैसे बनेगी। एंटरिंग द हाउस, कौन एंटर हुआ है, गलत है, ठीक कैसे होगा, एंटरिंग द हाउस ही शट द डोर एट वंस, तो ये आ गया। अब एंटरिंग द हाउस किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पार्टिसिपल की जो बात है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को करें, और इस तरह डेली बेस पे आप लोगों को चीज़ें वगैरह रूल्स इंशाल्लाह ग्रामर के रूल्स एक एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू।